नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो हमारा आज का विषय रहने वाला है, बहुत से लोगों ने मुझसे WhatsApp पर पूछा है। तो ये पूछा है कि भाई पंडित जी हमें ये बताइएगा कि अरबपति हाथ में किस प्रकार की रेखाएं होती हैं। बहुत सारे हाथों का अनुभव अरबपति रेखाओं का मेरे पास में है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यदि आपके हाथ के अंदर इस प्रकार की रेखाएं बन रही हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई अरबपति बनने से नहीं रोक सकता। तो चलिए मैं बताता हूं उन विशेष रेखाओं के बारे में। यहां पर आप देखते हैं आयु रेखा। तो यहां पर शनि पर्वत के नीचे आपको मिलेगी हृदय रेखा। शनि पर्वत के नीचे शनि पर्व को भाग्य का पर्वत या धन का पर्व कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में अरबपति बनने के लिए सबसे ज्यादा जो फल है वो आपको शनि पर्व पर मिलेगा। यानी शनि पर्व की उंगली अगर अपने आप में ठीक है, इसमें किसी प्रकार की ऋणात्मक रेखाएं नहीं है, किसी प्रकार के एक्स के चिन्ह नहीं है, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये अपने आप में अच्छा इशारा हो गया। दूसरा, व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत आपका शुक्र पर्व है और शुक्र पर्व ये पर्व है, इसमें किसी प्रकार का कोई एक्स का चिन्ह नहीं है, दूषित चिन्ह नहीं है, किसी प्रकार का दीप नहीं है। तो ये दूसरा एक फल हो गया व्यक्ति के पास अच्छे धन होने का। सिर्फ ये धन होने की बात हो रही है, अच्छे धन की। यहां पर अगर शनि पर्व है और किसी व्यक्ति का शनि पर्व खाली है तो भूल जाइए कि वो व्यक्ति अपने जीवन में अरबपति बनेगा या लखपति बनेगा या करोड़पति बनेगा। याद रखिए, जिस आयु में आप अपना हाथ देख रहे हैं उस आयु से 3 से 4 वर्ष के बाद भी यहां रेखाएं बन सकती हैं। किस प्रकार से बन सकती हैं? ये रेखाएं यहां पर शनि पर्व के नीचे आप देखेंगे तो एक रेखा के रूप में या 2 रेखा के रूप में खड़ी रेखा बन सकती हैं। यहां पर कोई ना कोई इस प्रकार से रेखाएं खड़ी होनी चाहिए, या फिर आपकी हृदय रेखा से निकल करके यहां इस प्रकार की शाखा भी बनते देखी गई है और यहां इस प्रकार से भी रेखाएं बनती देखी गई है। कुल मिलाकर उनका स्वरूप कैसा भी हो, लेकिन धन के पर्व पर ये स्थायी रेखाएं होना अवश्य है किसी भी रूप से। शनि पर्व ठीक हो गया, शुक्र पर्व ठीक हो गया, शनि के पर्व पर, धन के पर्व पर ये रेखाएं भी मिल गई। ये वो रेखाएं हैं जो बता रही हैं, जो अच्छे फल बता रहे हैं कि आपके पास धन होगा, भाग्य आपका साथ देगा। ये केवल इतना फल बोल सकते हैं आप इससे। परंतु यदि आपको अरबपति रेखाएं देखनी है तो उसके लिए आपको कुछ पहलू और मजबूती से देखने होंगे। क्या आपके पास उत्तम बुद्धि रेखा है? यानी इस बुद्धि रेखा पर किसी भी प्रकार से कोई दीप का चिन्ह नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार के एक्स के चिन्ह नहीं होने चाहिए। ये इस प्रकार की अब उत्तम, अति उत्तम यानी बैलेंस वाली रेखा, बुद्धि रेखा जो होगी वो जीवन में उतार चढ़ाव नहीं, सही निर्णय लेने के लिए जानी जाती है। मेरे पूरे एपिसोड में आप जुड़े रहिएगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि किस फैक्टर में, किस एज में, क्या पहले, क्या जीवन में, बाद में, क्या शुरू से ही आप अरबपति हैं। तो इस बात के लिए मैं लेफ्ट हैंड का भी जिक्र आपको आगे हाथ में करने वाला हूं। अब ये देखिएगा, यहां पर बुद्धि रेखा ठीक, यहां पर ये रेखाएं ठीक, और कुल मिलाकर के यहां से एक भाग्य रेखा का व्यक्ति के जीवन में उदय होता है। यानी कि ये वो रेखा है
जो व्यक्ति के जीवन के अंदर भाग्य रेखा के रूप में कहलाती है, इसको यहां से जाकर के और इसका फल इस प्रकार से शनि पर्व के नीचे पहुंच गया। इसके साइड में इधर या इधर 2 से 3 रेखाएं देखने को मिलती है। किसी किसी व्यक्ति के अगर हाथ में ये रेखा नहीं है तो यहां पर आपको एक वी का चिन्ह या आपको त्रिशूल का चिन्ह शनि पर्वत के नीचे लग जाता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अंदर करोड़पति वो व्यक्ति इतनी भर रेखाओं से हो गए। तो ये करोड़ तक पहुंच गए, विद प्रॉपर्टी पहुंच गए, ऐसा जान सकते हैं। करोड़ों की कमाई महीने में हो रही है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। तो यहां कुल मिलाकर के आपको इतना फल दिखलाई दिया। अब व्यक्ति जो जीवन में अरबपति होगा, उस व्यक्ति के जीवन में या तो उसे पैतृक संपत्ति मिले तब जाकर के होगा, या व्यक्ति के आमदनी का स्वरूप इतना मजबूत हो। कोई व्यक्ति भारतवर्ष के अंदर किसी निजी कंपनी के अंदर जाकर के लाखों रुपए महीना कमा सकता है, ठीक है। बहुत युवा अवस्था में लगना जरूरी है उसको, तो तब जाकर वो जाकर के बिलियनर्स बनेगा, तब जाकर के वो अपने जीवन में अरबपति बनेगा। कुल मिलाकर के ऐसे व्यक्तियों के हाथ में जिन वो अरबपति होते हैं उनको एक दूसरी रेखा भी लगती है, और वो इस प्रकार से लग सकती है कि या तो ये रेखा यहां से अगर देखें तो यहीं तक रह गई, या हो सकता है आपकी आयु रेखा के अंदर टच हो गई। यदि ये अंदर से निकल गई और इस प्रकार से चली गई तो व्यक्ति पैदाइशी ही अपने आप में, इस प्रकार शुक्र पर्व से लेकर के पैदा हुआ व्यक्ति पैदाइशी ही अपने जीवन के अंदर करोड़पति पैदा हुआ, अरबपति भी पैदा हो सकता है अगर यह पर्व बहुत ही अच्छा और उन्नत है। साथ ही साथ यहां से अरबपति बनने के लिए एक रेखा और व्यक्ति के जीवन में निकली और वो सूर्य पर्व को पहुंच गई। यदि आप देखेंगे तो ये एक रेखा, यानी कि व्यक्ति के पास धन के साथ सम्मान भी है, दूर स्थान से भी हो सकता है संपर्क करके व्यक्ति अपने जीवन में धन के आगमन बनाता है। और तीसरी रेखा यहां से बुध पर्व से निकल करके इस रेखा का संबंध भी यहां पर इस प्रकार से बन जाता है। तो ये इनके पास धन रेखा, इनके पास बृहस्पति पर उत्तम चिन्ह एक्स जैसा या ब्रैकेट या त्रिभुज जैसा। साथ ही साथ यदि इस व्यक्ति के जीवन में ये वाला एंगल भी यहां ट्रायंगल के रूप में लगा हुआ है तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति अपने जीवन में अरबपति तक पहुंचेगा। जब मैं बात करता हूं तो मैं काल्पनिक विचारों की बात नहीं करता। निश्चित रूप से ये रेखाएं आपको बहुत बहुत हाथों में मिल जाएंगी। सैकड़ों हाथ आपके जीवन के अंदर इस प्रकार से आएंगे। साथ ही साथ यदि ये रेखाएं जहां कर इस प्रकार से मिलती है, पूरी पूरी मिल जाती है, तो आपको ऐसा लगेगा देखने में कि ये एक शंख की प्रतिमा बन गई है। यानी यहां, यहां और ये रूप यहां मिल गया तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे यहां पर कोई शंख की प्रतिमा बन रही है। तो विष्णु का शंख बन गया, तीनों रेखाओं के संयोग से बन गया। शुक्र पर्व अपने आप में उन्नत निकल गया। बृहस्पति पर्व अपने आप में अच्छा है। बृहस्पति के पर्व का भी ध्यान रखना होगा। अगर सारी रेखाएं हैं और यहां पर काला तिल हो गया तो व्यक्ति करोड़ों के धन को बर्बाद कर देता है। तो कुल मिलाकर इस चीज का संबंध आपको बताएगा शनि पर्व तक शनि रेखा का पहुंचना, यहां पर किस किस प्रकार से आप पहुंचेंगे ऐसा। अब ये तो मैंने बताया आपको केवल राइट हैंड के बारे में। किसी व्यक्ति का हाथ इसी प्रकार से है, राइट हैंड, तो ये सब चीजें जो हैं उसके जीवन में या तो उसको स्थायी मिलेंगी या उसके जीवन में इसका कुछ समय बाद, एज फैक्टर के बाद ये स्थिति बनेगी और व्यक्ति अपने आप में सिद्ध होकर के इस प्रकार के पहलुओं को बनाएगा। याद रखें,
यही हाथ मान लीजिए लेफ्ट हैंड है आपका, और यदि लेफ्ट हैंड के अंदर आप देखते हैं कि ये रेखाएं बिल्कुल सेम रेखाएं लेफ्ट हैंड है में भी है, तो मेरा दावा है कि ऐसा व्यक्ति पैदाइश ही करोड़पति अरबपति पैदा होगा। और यदि दोनों हाथ की रेखाएं सम है, समान रूप में है, तब यदि व्यक्ति के लेफ्ट हैंड में यही रेखा जाकर के दूषित हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के अगर देखें तो यहां पर किसी प्रकार के एक्स के चिन्ह आ जाए किसी भी रेखा पर, या समझिए कि यहां पर इनकी रेखा के अंदर लेफ्ट हैंड में यहां से लेकर यहां तक कोई दीप बना हुआ है, या यहां से लेकर यहां तक कोई दीप बना है, या यहां से लेकर यहां तक कोई दीप बना है, या किसी प्रकार के एक्स के चिन्ह या ज्यादा दूषित रेखाएं काटने वाली लेफ्ट हैंड के अंदर है, तो व्यक्ति संघर्ष करके उस राइट हैंड पर पहुंचेगा और अपने जीवन में शुद्ध सिद्ध पुरुष बन जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड अच्छा है और राइट हैंड में ऐसी पोजीशनें बनने लगी है, किसी के यहाँ भाग्य पर्वत पर ही जाकर दीप बन गया, या सूर्य पर्वत पर ही जाकर जैसे चिन्ह बन गए, नक्षत्र जैसे चिन्ह बन गए, तो व्यक्ति का यदि राइट हैंड ऐसा हो गया लेफ्ट हैंड के जैसा, तो व्यक्ति पैदाइश से अच्छा हुआ, अच्छी रेखा थी लेफ्ट में, लेकिन राइट हैंड में ये सब चीजें दूषित होने के कारण व्यक्ति करोड़ों की संपदा को बर्बाद कर सकता है। यहां मैंने एक बहुत मोटे स्वरूप से, क्योंकि इनमें पर्वों का, इनमें उंगलियों का, इनमें बहुत सारी चीजों का रोल होता है, लेकिन जो फल मैंने आपको बताया है उसमें आप किसी भी प्रकार की किंचित अपने आप में दोष ना समझें, और इस प्रकार से देख करके आप किसी के हाथ को भी बता सकते हैं कि ये बिलियर्ड्स हैंड जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। आगे भी मैं अन्य विषयों पर आपको समय समय पर बताता रहता हूं। मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।